गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश हॉर्नबिल प्रोज से सेकेंड लेसन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। अगर हम साथ साथ रहे तो हमें मृत्यु का भय नहीं है का पार्ट 3 डिटेल स्टडी में लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। अगर हम साथ साथ रहें, अगर हम साथ साथ रहें तो हमें मृत्यु का भय नहीं है। ये है आपका शीर्षक, बी अरेंट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। अगर हम सभी साथ साथ हैं तो मुझे मृत्यु का भय नहीं। बेटा, अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि 2 जनवरी की सुबह जो लहरें थी वो बड़ी ही विशाल थी। हम तूफान में आने वाले छोटे पाल के साथ यात्रा कर रहे थे। हवा 8 नॉट की गति से आगे, हवा 8 नॉट की गति से चल थी और हम उसी गति से आगे बढ़ रहे थे। जब जब लहरें उमड़ती हुई दिखाई पड़ती थी, बड़ा ही कष्ट होता था। नाव की गति कम करने के लिए हमने पाल को गिरा दिया, रस्सी का फंदा लगा दिया, हर चीज को दोबारा बांध दिया, जीवन रक्षक कपड़े पहन लिए और जैकेट पहने और मौसम के बदलने की प्रतीक्षा करने लगे। तो देखिए क्या होता है। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेडिंग डिजास्टर केम at about 6 p.m. with an ominous silence. The wind dropped and the sky immediately grew dark. Then came a growing roar and an enormous cloud towards after the ship. With horror, I realized that it was not cloud but a wave like no other I had ever seen. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves, with a frightful breaking crest. ध्यान दीजिएगा। The first indication, the first माने प्रथम, इंडिकेशन माने संकेत, आप इम्पैडिंग माने जल्दी होने वाले, डिजास्टर माने बर्बादी की, केम माने आया, एट लगभग अबाउट 6 PM सायं 6 बजे। जल्दी होने वाली बर्बादी का संकेत लगभग सायं 6 बजे आया। शाम को 6 बजने का वक्त लगभग हो रहा था। ऐसा लगा कि अब हम अपनी जहाज के साथ नष्ट हो जाएंगे, अपनी जहाज के साथ बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि समुद्री तूफान और लहरें ऐसा कुछ संकेत दे रही थी। आगे बढ़ते हैं। विद एन माने एक, ओमनियस माने अशुभ, साइलेंस माने शांति। एक अशुभ शांति के साथ, एक अशुभ शांति के साथ सायं 6 बजे लगभग जल्दी घटित होने वाली बर्बादी का संकेत हमें मिला। द विंड ड्रॉप्ड, विंड माने हवा, ड्रॉप्ड माने धीमी पड़ गई, गिर गई। हवा धीमी हो गई, हवा की गति स्लो हो गई। एंड और द स्काई, आसमान, इमीडिएटली अचानक ग्यू हो गया, डार्क माने काला, और आसमान अचानक एकदम काला हो गया, डार्क हो गया। सुनिएगा बेटा, हवा
का बहाव रुक गया और आसमान क्या हो गया, काला हो गया। देन तब केम आया, एक ग्रोइंग माने बढ़ता हुआ, रोर माने दहाड़ने की आवाज। तब एक बढ़ती हुई दहाड़ने की आवाज समुद्र के उमड़ते हुए जल से निकल पड़ा। देन तब केम आया, इन एक ग्रोइंग माने बढ़ता हुआ, रोर माने दहाड़, तब एक बढ़ते हुए दहाड़ की आवाज आई। एंड और एन माने एक, इनोर मुअस, विशाल काय क्लाउड माने बादल, टू वर्ड्स एप्ट, आगे आ गया ऑफ द शिप माने जहाज। तब जहाज के सामने एक विशाल काय बादल आ गया। विशाल काय बादल आकर के जहाज के सामने एकदम छा गया। आगे बढ़े, क्या क्या घटनाएं हुई बेटा। हवा बंद हो गई, आसमान एकदम काला हो गया और एक दहाड़ आई। तब एक विशाल काय बादल आकर के जहाज के सामने डट गया। विद हरर, भय के साथ, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, दैट कि इट वाज, या था, नॉट नहीं, ए क्लाउड, बादल। भय के साथ मैंने महसूस किया कि ये बादल नहीं था। With the great fear, the writer felt that it was not the cloud that was in front of the ship. जहाज के सामने जो बादलों की तरह थे, उनके बारे में लेखक ने महसूस किया कि वे बादल नहीं थे, बट किंतु ए वेव, एक तरंग थी, लाइक, जैसे, नो अदर, कोई नहीं, आई हैड एवर सीन, मैंने देखा था। बेटा ये तो एक तरंग की समान थी, एक ऐसी तरंग जिस तरंग को मैंने कभी नहीं देखा था। बट ए वेव, किंतु यह एक वेव थी, एक तरंग थी, लाइक नो अदर, किसी अन्य के समान नहीं, आई हैड एवर सीन, मैंने देखा था। मेरे द्वारा देखी गई तरंगों की तरह यह तरंग नहीं थी। इट अपीयर्ड, या दिखलाई पड़ रही थी, परफेक्टली माने पूर्ण रूप से, वर्टिकल माने ऊर्ध्वाधर, सीधी, या बेटा बिल्कुल सीधी दिख रही थी। एंड ऑलमोस्ट, और मुख्य रूप से, ट्वाइस, दो गुना थी, द हाइट माने ऊंचाई के, ऑफ द अदर वेव, अन्य तरंग, और अन्य तरंगों की तुलना में मुख्य रूप से 2 गुना ऊंची थी। ध्यान दीजिएगा, इट अपीयर्ड, या प्रतीत हो रही थी, परफेक्टली, पूर्ण रूप से, वर्टिकल माने ऊर्ध्वाधर अर्थात सीधी, ऑलमोस्ट, मुख्य रूप से, ट्वाइस, 2 गुना थी, द हाइट माने ऊंचाई, ऑफ द अदर वेव, अन्य तरंगों की तुलना में, अन्य तरंगों की तुलना में इसकी ऊंचाई लगभग 2 गुना थी। विद ए फ्राइटफुल माने भयावह, डरावने वाली, ब्रेकिंग माने तोड़ने वाली, क्रेस्ट माने लहर की शिखर को, बड़ी भयावह, बड़ी डरावनी, तोड़ने वाली लहर की शिखर थी। विद ए फ्राइटफुल, एक भयानक, ब्रेकिंग, तोड़ने वाली, क्रेस्ट माने चोटी, बड़ी भयावह लहर की चोटी को तोड़ने वाली थी। आगे बढ़े, द रोर इंक्रीज टू ए थाउंडर, द रोर माने दहाड़ना, गर्जन, इंक्रीज माने बढ़ गई, टू ए थाउंडर माने गर्जन के रूप में। जो दहाड़ने की आवाज थी बेटा, वह एक गर्जन के रूप में इंक्रीज हो गई, गर्जन के रूप में बढ़ गई। द रोर माने दहाड़ना, इंक्रीज माने बढ़ गई, टू ए थाउंडर, जो रोर थी वो गर्जन के रूप में बढ़ गई। एज, जैसे, द स्टैंड माने जहाज का पिछला हिस्सा, मूव्ड अप माने बढ़ गया, द फेस ऑफ द वेव, तरंग के सामने ऐसे लग रहा था कि जहाज का पिछला हिस्सा तरंग के सामने हो गया, तरंग के सामने बढ़ गया। क्लियर हो रहा है। द रोर इंक्रीज्ड टू ए थाउंडर, जो दहाड़ थी वो गर्जन में बदल गई। जैसे द स्टेर्न, जहाज का पिछला हिस्सा, मूव्ड अप माने पहुंच गया, द फेस ऑफ द वेव, लहर के चेहरे के सामने।
एंड और फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, वी मस्ट राइड ओवर इट, वी माने हमें, मस्ट माने अवश्य, राइड माने चले जाना चाहिए, ओवर इट इसके ऊपर अर्थात जहाज के ऊपर। एक मिनट के लिए मैंने अर्थात लेखक ने सोचा कि हमें जहाज के ऊपर अवश्य ही चला जाना चाहिए। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, वी मस्ट राइड, हमें अवश्य ऊपर जाना चाहिए, ओवर इट इसके ऊपर। एक मिनट के लिए हमने सोचा कि हमें अवश्य जहाज के ऊपर जाना चाहिए। बट लेकिन देन तब एक ट्रेमेंडियस माने विशाल का, एक्सप्लोशन माने विस्फोट, शॉक माने हिला दिया, द डेक माने जहाज की छत को। तब एक विशाल काय विस्फोट ने जहाज की छत को हिला दिया। देन बट लेकिन देन तब एक ट्रेमेंडियस, एक विशाल काय, एक्सप्लोशन माने विस्फोट, शॉक हिला दिया, द डेक जहाज की छत को। ए टोरेंट, ए माने एक, टोरेंट माने तेज धारा, ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर, हरे और सफेद पानी की एक तेज धारा, ब्रोक ओवर माने टूट पड़ी, बिखर गई, द शिप माने जहाज के ऊपर हरे और सफेद पानी की एक धारा आकर के बिखर गई। माई हेड, मेरा सिर, स्मैश्ड माने टकरा गया, इनटू द व्हील माने चक्र से, मेरा सिर जाकर के जहाज के चक्र से टकरा गया। एंड और आई वॉज अवेयर, मैं एहसास कर रहा था, मैं जागरूक था, मैं जानकारी कर रहा था। आप फ्लाइंग माने उड़ते हुए, ओवरबोर्ड माने फ्लाइंग ओवरबोर्ड माने बिखर जाना, एंड सिंकिंग माने डूबना, बिलो द वेव तरंग के नीचे। मैंने महसूस किया कि हम लोग बिखर चुके थे और तरंग के नीचे डूब रहे थे। आई एक्सेप्टेड, मैंने स्वीकार कर लिया, माई अप्रोचिंग डेथ, अपनी आने वाली मृत्यु को। मैंने अपनी आने वाली मृत्यु को स्वीकार कर लिया। अब विश्वास हो गया कि मैं मर जाऊंगा इस तरंग के सामने। एंड और एज जब आई वॉज लॉजिंग, मैं खो रहा था, कॉन्शियसनेस माने चेतना, जब मैं अपनी चेतना को खो रहा था, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, क्वाइट, बिल्कुल पीसफुल माने शांति, मैंने बिल्कुल शांति को महसूस किया। अंडरस्टैंड? तो अगर आप कहें तो बेटा यहीं पर इसे समाप्त कर दें, और अगले लेक्चर में हम शेष लेकर के आएंगे, ठीक ना। पार्ट 3 आप पढ़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक जरूर करिएगा। मित्रों को वीडियो शेयर करने के लिए ना भूलें। नए बच्चे मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद विजय सर, लर्न इंग्लिश विद VIJAI विजय सर को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।